और वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु का दौरा किया, जहां पर उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मोडाकुरुची विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का गंभीर आरोप लगाया और जमकर निशाना साधा। और साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी उम्मीदवार कीर्तिका शिवकुमार को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। अपने संबोधन में अमित शाह ने द्रविड़ मुत्रेद कड़गम सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि हमारी सरकार डीएमके के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। और इस बीच उन्होंने राज्य में एनडीए की सरकार बनाने का भरोसा जताया। मैं एनडीए की बीजेपी की प्रत्याशी बहन कार्तिका शिव कुमार जी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार तमिलनाडु को अपना खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने का हमारा संकल्प है। तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने वंशवादी राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम एमके स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले एम करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उनका बेटा। परिवारवाद का यह खेल तमिलनाडु की जनता के लिए कभी भी अच्छा नहीं साबित हुआ। और इन सब के बीच उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी डीएमके और कांग्रेस पर प्रगति में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने महिलाओं को संसद में आने से रोक दिया, तमिलनाडु में सीटों के बढ़ोतरी को भी अस्वीकार किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आश्वासन दिया कि तमिलनाडु और भारत की महिलाओं के साथ न्याय किया जाएगा, कांग्रेस और डीएमके की योजनाओं को नाकाम किया जाएगा। यहाँ पर स्टालिन साहब का पूरा जोर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन और अब इनका बेटा। ये परिवारवादी पार्टियां तमिलनाडु के लोकतंत्र का कभी भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी की ओर से तमिलनाडु की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कांग्रेस और डीएमके का ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। हम तमिलनाडु की जनता और तमिलनाडु की महिलाओं के साथ न्याय कर ही रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर एके पनालेस्वामी की अगुवाई में राज्य में सत्ता में अपनी वापसी करेगा। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम पनालेस्वामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन में शासन व्यवस्था में सुधार होगा और साथ ही तमिलनाडु में कानून व्यवस्था सुधार लाने की भी बात को दोहराया है। तमिलनाडु की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का गृहमंत्री ने संकल्प लिया। यहाँ पर एआईएडीएमके के साथ मिलकर एड़ापाडी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं। एआईएडीएमके बीजेपी सरकार होने के साथ ही तमिलनाडु में डीएमके का भ्रष्टाचार का शासन समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था की स्थिति हम सभी राज्यों की तरह अच्छी करेंगे। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के